सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई सर, जिस तरह का रिस्पांस स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म के लिए मिला है। हम्म, सबसे पहले तो सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब फिल्म शुरू होने वाली थी और लोग इतने सारे थिएटर में थे जो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, सो एक हम्म। डायरेक्टर के दिल में क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, एंजाइटी होती है हर जी। स्क्रीनिंग के पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अपने हिसाब से अच्छा काम करा होता है, बट ऑडियंस तक वो कैसे पहुंच रहा है। हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान कोशिश करता है, और जब आपने मेहनत करी होती है तो वो एंजाइटी भी होती है, क्योंकि आपकी कोशिश तो ये होती है कि जो आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, जैसा आपको लगता है आपने कम्युनिकेट करा है, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या जी। लोग उस चीज को लेकर के उतने ही एक्साइटेड है जितना आप चाह रहे थे? क्या उन तक जी। उनमें वही इमोशनल फीलिंग हो रही है जो आप चाह रहे थे? तो आई थिंक जी। एंग्जाइटी होती है, बट एक एक्साइटमेंट भी होता है साथ में। जी। सो मैंने काफी टाइम पहले आमिर खान साहब को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखा था। मुझे याद है जब सलमान खान साहब की बजरंगी भाईजान आई थी, तो हम्म। आमिर खान निकल रहे थे आंखों में आंसू लिए और हाथ में तौलिया था। वो विजुअल रिसेंटली रिक्रिएट हुआ, लेकिन सलमान खान साहब नहीं है उनमें, जुनैद खान साहब हैं हाँ। और डायरेक्टर आप हैं। तो एक डायरेक्टर के तौर पर ये सीन देखना कितना अपने आप के लिए एक विनिंग मोमेंट होता है कि जिस चीज के लिए क्रिएट किया था फाइनली वो हो रहा है। देखिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे सबसे पहला इंसान जिस प्रोड्यूसर ने मुझे ट्रस्ट करा और जी। मुझे चांस दिया, मोर देन आमिर खान द सुपरस्टार, आई वुड से, उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं करेक्ट डायरेक्टर हो सकता हम्म। हूँ। उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि सुनील यार, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूँ आप पढ़े और आप मुझे बताइए आपको कैसी लगती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम्म। आप इसके लिए करेक्ट डायरेक्टर होंगे। तो आई थिंक, अगर सबसे पहला अगर मैं वो कहानी ऐसे कह पाता हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर को लगता है कि चलो ये डिसीजन कि सुनील को डायरेक्ट करने के लिए लिया जाए जस्टिफाइड रहा, तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस है। हम्म। तो वो तो पहली चीज है। ऑफ कोर्स उसके बाद टू से कि आमिर का बॉडी ऑफ वर्क जो है, जी। जो उनका एक्सपीरियंस, जिस तरह की क्रेडिबिलिटी वो कमांड करते हैं विद द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन, अगर वो अप्रिशिएट करते हैं आपका काम, तो आपको ये भी साथ में लगता है कि एक ऐसा इंसान, क्रिएटिव इंसान आपके काम की तारीफ कर रहा है, जी। जिसका काम आप देखते हैं। यू लुक अप टू जी। हिम, यू लुक अप टू हिज वर्क, और आप जी। कोशिश करते हैं कुछ हद तक कि आप भी वैसा काम कर पाए जैसा जी। कि उन्होंने करा है अपने करियर। जी। सो जैसा कि आपने अभी कहा कि आमिर खान साहब जो थे उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास है, आप पढ़ के देख लो और आप बताओ आपको कैसी लग रही है ये। एक बार मैं और भी आमिर खान साहब के जो डायरेक्टर उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने सेम चीज़ बोली कि उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट है, आप देखो आपको तो जब इतना बड़ा डायरेक्टर आपसे ओपिनियन मांगता है कि आप देखो और आपको ठीक लग रही है तो आप मुझे मेरे को बताओ, मैं आपके साथ काम करूंगा या मैं इसे बनाऊंगा। सो ये क्या आपको बॉलीवुड के बाकी जो प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स हैं उनमें नजर आता है, या आमिर खान की ये अलग खास बात है जिसमें वो कंफर्ट जोन दे देते हैं कि आप बताओ कि मतलब क्या करना है? मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको राहुल, मैं जी। इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं अभी कि मैं आपको ये बोल पाऊं कि और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर, ऐसा नहीं जी। है कि मैं 10 प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर चुका हूं कि मैं कंपेयर जी। करूं। जी। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये हम्म। बताऊंगा कि मुझे लगता है जितना मैंने आमिर सर के साथ काम करा है, ये उनकी खासियत है। और उनकी जी। खासियत इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ काम करा है, तो मैं कहता हूँ कि शायद मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, स्कूल ऑफ सिनेमा से आता हूँ, क्योंकि हम्म। मैंने सीखा उनके अंडर बहुत है। हम्म। कि वो बात सिर्फ ये नहीं है, ऑफ कोर्स वो इज्जत दे रहे हैं आपको, कि वो कंफर्टेबल कर रहे हैं आपको, बट अल्टीमेटली आप अगर किसी को डायरेक्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो उस इंसान को डायरेक्ट तब करना चाहिए जब वो कहानी कहना चाहता है। सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैं डायरेक्टर बन जाऊं। हम्म। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है ये कहानी आप कह पाएंगे? क्या हम्म। आपको लगता है आप ये कहानी कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो वहां से आता है ना, कि जी। क्या ये कहानी डज इट स्पीक टू यू? जी। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। वो आपको इज्जत दे रहे हैं, बट वो ये भी कह रहे हैं कि यार तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल कि तू फिर। इसके जी। लिए करेक्ट डायरेक्टर है या नहीं है। मुझे लगता है तू है, इसलिए मैं तुझे दे रहा हम्म। हूं, बट तुझे लगता है कि तू है या नहीं है? तुझे लगता हम्म। है कि जब तू ये कहानी पढ़ता है तो तू देख रहा है इस कहानी को एक तरीके से? हम्म। तुझे लगता है कि जिस तरीके से तू कहानी कहना चाहता है, या जिस हम्म। तरह की कहानियां तू कहना चाहता है, उस कहानियों के अंदर ये कहानी फिट होती है? तो आई गेस हम्म। इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स रिस्पेक्ट फॉर श्योर, इट्स कंफर्ट, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और खासकर अगर आपने उनके साथ काम करा है, क्योंकि मैंने करा है, तो एक सवाल होता है कि ये आप में कॉन्फिडेंस है कि आप बोल रहे हैं कि आप हम्म। इसके लिए सही डायरेक्टर हैं और आप करना चाहेंगे। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज थिंग्स। जी। सो सुनील, जैसे आपने बताया कि उनकी ये खासियत है, सो
स्क्रीनिंग के दौरान का एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, तो उसमें आमिर जो हैं आपके बारे में बता रहे हैं कि आपका बॉडी ऑफ वर्क क्या है, वो कब से आप जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे सब ऑडियंस के सामने आपको कि आपने उनके साथ ये फिल्में की हैं, तो ऐसा लग रहा था ये गार्जियन जो है अपने बच्चे को एक स्टेज पे बता रहा है कि ये देखो अब इसमें इतना टैलेंट है, अब आप लोग देखो इसके लिए। सो उस पल के लिए जो वीडियो है वहां पे आप फुल्ली इमोशनली, बट अंदर दिल में एक लग रहा है कि चेहरे से नजर आ रहा है कि आप इमोशनल हैं। तो उस पल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आई थिंक आपने जितनी मेहनत करी है वो पल उसमें समराइज हो रहा था काफी हद तक। आई एग्री, यस, इट्स अ जी। वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट, इट वाज अ वेरी जी। इमोशनल मोमेंट फॉर मी। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है, जैसे मैंने आपको शुरू करा, हाँ आमिर सर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बट जी। आमिर सर के साथ मैंने बहुत समय से काम करा है। हम्म। इनफैक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट एज अ फर्स्ट एडी मैंने बीच में ज्वाइन करा था, रंग दे बसंती है, तो जी। कहीं ना मैंने एडी का काम वहीं से शुरू करा है। तो मैंने हम्म। आमिर सर के साथ अलग अलग समय में अलग अलग कैपेसिटी में काम करा है। उससे होता क्या है कि आई वुड से दैट मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर लोगों को लगेगा इस फिल्म के हैं, मेरा हम्म। एक ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटर रहे, मैंने उनके साथ बहुत जी। कुछ सीखा है। तो एक चीज होती है कि जिस आदमी के अंडर आपने काम करके या जिसके साथ रहकर आपने सिनेमा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जी। फील्ड बहुत अलग रहा है। मैं एक साइंस जी। बैकग्राउंड से आया हूँ, फिल्मों में शौक था तो जी। फिल्मों का शौक था तो बम्बई आ हम्म। गए। आमिर सर के साथ काम करने का मौका मिला, मौके मिलते गए, और उन मौकों में अलग अलग कैपेसिटी में मैं उनका असिस्टेंट था। जब उन्होंने तारे ज़मीं पर बनाई, मैं फर्स्ट एडी था, तो उनके साथ बहुत नज़दीक से काम करने को मिला, पोस्ट में काम करने को मिला, रिलीज तक मैं उसमें इन्वॉल्व था। फिर मैं डेली वैली में जुड़ा, तो होता क्या, मैंने अलग अलग कैपेसिटीज में आमिर सर के साथ काम करा है, अलग अलग समय में, और अलग अलग एपिसोड्स एक्सपीरियंस करे। तो आई थिंक मैं जी। कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो मैंने सीखा आमिर सर से सीखा है। तो अगर फिल्म देखने के बाद उनको लगता है कि यार चल, जिसने मेरे अंडर सीखा है, जी। आई फील कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार ठीक है, हमने एक साथ में काम करा और मुझे लगता है इसने जी। अच्छी फिल्म बनाई है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मुझे आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का, वो डायरेक्शन का चांस भी आमिर सर ने दिया है ना। जी। चाहे उनको मेरे अंदर कुछ दिखा कि मैं इतने साल से काम कर रहा था, उनको लगा कि हाँ मुझे लगता है सुनील रेडी है फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, वो एक फिल्म बैक कर रहे हैं, वो एक कहानी मुझे पकड़ाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहानी लिख करके लाया और मैंने कहा सर ये अब तो हम्म। मेरी कहानी है, मैं ही करूंगा। हम्म। उनको कुछ दिखा, वो वही बता सकते हैं उनको क्या दिखा, बट उनको कुछ दिखा कि उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, कहा कि मैं, मेरे को लगता है आप करेक्ट डायरेक्टर होंगे। और बनने के बाद जब वो कहते हैं उस स्टेज में सबके सामने कि यार मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ सुनील के लिए कुछ, क्योंकि मुझे लगता है इसने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज मेरे लिए क्या थी, उनका ये कहना कि मुझे लगता है जो हम बनाने के लिए चले थे, जो पेपर में था, उसको हम बखूबी उतार पाए। मेरे लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि वो कहानी में कह पाया उस नजर से कि आमिर जैसा क्रिएटिव इंसान, आमिर जो उनका बॉडी ऑफ वर्क जो है, वो आज कॉन्फिडेंस से ये कह पा रहे हैं कि हाँ मुझे जी। लगता है जो कहानी हम कहना चाहते थे वो हमने कह दी। तो जी। मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल मोमेंट था। जी। सो सुनील, अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की, तो एक दौर था जहाँ पे रोमांटिक फिल्में बहुत चला करती थी। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे वो जाने ही इसलिए जाते थे कि वो सिनेमा पे रोमांस को क्रिएट कर सकते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो हम देख रहे हैं कि वो रोमांटिक फिल्मों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अब वो उतनी बॉक्स ऑफिस पे वाइबल नहीं रही हैं, उतना अच्छा कारोबार नहीं कर पाती। हालांकि सैयारा भी आई। तो जब आप जो है ये फिल्म लेकर आते हैं, तो ये रोमांटिक जॉनर की फिल्म है, तो एक डायरेक्टर के तौर पे आपको कभी लगा कि बॉक्स ऑफिस जो है कहीं और जा रहा है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स किसी अलग तरह की फिल्मों को प्रेफर कर रहे हैं और मैं इस तरह की फिल्म लेकर आ रहा हूं? तो एक डायरेक्टर के तौर पे, क्योंकि आप शुरुआत इस हम्म। फिल्म से कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये मुझे जानना है कि एक डायरेक्टर के तौर पे क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग पे। सब्जेक्ट आमिर खान साहब ने तो आपको बोल दिया कि आप बनाइए, लेकिन एक डायरेक्टर होता है वो चाहता है उसकी शुरुआत जो है, क्योंकि अच्छी फिल्म एक होती है, एक होता है बॉक्स ऑफिस पर भी उस अच्छी फिल्म का काम कर जाना। 100%। देखिए ऑफ कोर्स आई वुड एग्री विद यू कि ये फैक्टर होता है कि बॉक्स ऑफिस पे भी काम जाना है। उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपकी फिल्म देखी और उनको पसंद आई, तभी चलती। सैयारा लोगों को पसंद आई इसलिए उसने नंबर्स करे, लोगों को पसंद आई तो वो लोग बार बार गए। धुरंधर लोगों को पसंद आई इसलिए वो बार बार गए, इसलिए वो पसंद आई। बट एट द सेम टाइम मैंने आमिर सर के अंडर काम करके सीखा है। हम्म। ये सवाल मैं अभी पिछले एक हफ्ते से, ये सवाल शायद मैं कह सकता हूँ मेरे जहन में आया है क्योंकि लोगों ने सवाल पूछना शुरू करा। हम्म।
मेरे जहन में एक ही सवाल था, एक कहानी मुझे पसंद आई है, उस कहानी को मैं कैसे बेस्ट तरीके से कह सकता हूँ। मेरा काम सबसे पहले उतना है, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करके एक फिल्म को उतने अच्छे से बना सकता हूँ कि मुझे कि लोग आए तो लोग कहें हाँ हमें फिल्म पसंद आई, और बाहर जाकर के बोले कि यार बहुत अच्छी फिल्म थी, जाके देखो। हम सब लोग जो फिल्म से जुड़े हैं हम वही कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग एक बार आएंगे, और मेरा मानना है कि लोग एक बार आएंगे तो उनको अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हमें भी समझ में आएगा जब लोग आएंगे और लोग क्या कहते हैं। बट मेरे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं था। देखिए, मुझे लगता है कि फिल्म अगर कनेक्ट करती है ऑडियंस से, तो फिल्म ये नहीं पूछती है और ऑडियंस ये नहीं पूछती कि आपका जॉनर क्या है। ऑफ कोर्स मैं समझ रहा हूं कि आजकल एक स्पेक्टिकल हाई ऑक्टेन एक्शन ज्यादा चल रहा है, बट उसके बीच में सैयारा आई। सैयारा जो चली, उसके आने के अगर 1 महीने पहले कोई कहता कि सैयारा चली, तो हम कहते हैं सितारे ज़मीं पर हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा नहीं थी, वो एक खूबसूरत कहानी थी, और सितारे ज़मीं पर लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखी, लोग थिएटर गए देखने के लिए। तो आई थिंक इनफैक्ट मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि फिल्में जो हैं वो स्पोर्ट्स नहीं। स्पोर्ट्स में बहुत कमाल के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट खेलते हैं जीतता एक ही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जो जीतेगा उसने बाकी सबको हराया होता है कि वो जीते। सिनेमा ये नहीं है। सिनेमा में धुरंधर भी चल सकती है और एक दिन भी चल सकती है, क्योंकि जी ऑडियंस को चूज नहीं करना होता है कि अच्छा मेरे को तो यही देखनी है। ऑडियंस कह सकती है कि मैंने ये इमोशन देखा, लेकिन बात यह कि क्या आप जो भी इमोशन कहना चाहते हैं वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है। धुरंधर आपके अंदर एक फीलिंग इवोक करता है, वो फीलिंग बखूबी लोगों तक पहुंची, इसलिए लोग बार बार आए देखने। इसका मतलब ही नहीं कि ऑडियंस ने कहा था नहीं मेरे को देखनी सिर्फ है एक्शन फिल्म, अगर धुरंधर वो कह रही है तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा। लोग सैयारा देखने का, उनको उसके अंदर एक इमोशन दिखा तो लोग गए बार बार देखने। तो आई थिंक हमारा काम है एक कहानी कन्विक्शन से कहना और कोशिश करना कि हम बेस्ट तरीके से कह सके। और मेरा ये मानना है कि इमोशन तो हर इंसान में होता है। रोमांस तो एक ऐसा इमोशन है जो कि आप माने ना माने, आप बोले ना बोले, हर इंसान फील करता है। आई डोंट थिंक कोई एक इंसान होगा इस दुनिया में जो ये कह सकता है मुझे आज तक किसी दूसरे इंसान के लिए ये फीलिंग नहीं आई जिसको रोमांस कहा जा सके। होता है, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है किसी के लिए जो देखते हैं और कहते हैं यार, वो फीलिंग तो आती है, छोटी हो बड़ी हो। आप एक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पे, आपको लगता तो है कि यार काश एक बार मिल लूं। वो और क्या होता है, वो वही फीलिंग होती है, वो इमोशन होता है आपका उनके प्रति। तो आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, अगर मैं आपको ये फिल्म देखते हुए किसी इंसान की याद दिला सकूं, तो आप कहेंगे यार मेरे लिए तो फिल्म वर्क करी एज एन ऑडियंस। और मुझे लगता है कि शायद जब ये फिल्म देखेंगे आपको कोई ना कोई शायद याद आएगा, आपको वो इमोशन याद आएगा। शायद वो होगा जो आपके साथ बैठा है, या वो होगा जो आप चाहते थे कि आपके साथ बैठे। ईदर वे आई थिंक कि ये आप फिल्म देखेंगे तो आपका ये मन होगा कि यार ये फिल्म उसके साथ देखनी, या काश ये फिल्म उसके साथ देखी होती, या मैं उसके साथ देख रहा हूँ। सो आई थिंक इमोशन वर्क करता है ऑडियंस के लिए, ये मेरा मानना है। बाकी देखिए ऑडियंस बताइए हमें। जी, जैसा कि आपने इमोशंस की बात कर दी कि आप बोल रहे हैं कि फिल्म देख के अगर ऐसा लगे कि आपको उसके साथ देखनी है, तो अब जोड़ी की बात आ गई है, तो हम फिल्म की जोड़ी की बात भी कर लेते हैं जो कि काफ़ी अनयूजुअल है। जुनैद जो हैं वो अभी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो है साई पल्लवी जी हैं जो बॉलीवुड में तो नहीं आ रही हैं लेकिन साउथ में उनका एक बड़ा नाम है। तो जोड़ियां जो है रब बनाता है, लेकिन एक दिन की जोड़ी आपने बनाई है, तो ये जोड़ी बनाना कितना चैलेंजिंग था, आसान था, और ये कास्टिंग कैसे हुई? देखिए सबसे पहली चीज तो मेरे लिए स्टोरी इज द किंग। कहानी सबसे पहली चीज है। उस कहानी के अंदर जो किरदार है, उस किरदार में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक चीज अच्छी ये थी कि जुनैद को मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता था, क्योंकि मैंने आमिर सर के साथ काम करा है। तो जुनैद वैसे बहुत जेन्युइनली थोड़े इंट्रोवर्ट अपने में रहने वाले इंसान है, तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कोई घनिष्ठ दोस्ती थी, बट जान पहचान थी, देखा थे, मिले थे, बातें हुई थी। जब मैंने ये कहानी पढ़ी, जुनैद मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहे थे इस कहानी। लाइक वो इतने इनोसेंट इंसान है, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, इतने सिंसियर और कमिटेड है। वो सारे ट्रेड डीनो के हैं। वो एक बहुत ही सिंसियर लड़का है, वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, वो दिल का बहुत साफ इंसान है। और जुनैद का जैसे मैंने महाराज देखी थी, मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे।
तो आई एम सेइंग एक चीज होती है कि आपने किसी को देखा होता है और आपको उनके अंदर वो वाइब मिलती है जो आपको लगता है यार ये कैरेक्टर के अंदर रियलिटी ला पाएगा। तो हम्म। जुनैद में वो बात थी। साई पल्लवी मुझे एक्चुअली आमिर सर ने एक बार बोला, उन्होंने कहा कि हम्म। यार तुझे क्या लगता है साई पल्लवी। मैंने कहा सर मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है वो, बट मैं उनसे कभी मिला नहीं। तो एक हम्म। चीज है कि एक मेरा मानना है कि एक एक्टर की वाइब होती है। तो अगर मैं आपको बाकी किरदार भी बोलूँ ना, तो जैसे कास्टिंग में जब फौजे ने कास्टिंग करी, फाइनल कास्टिंग मैंने करी। फाइनल कास्टिंग से मेरा मतलब है कि मैं एक राउंड ऑफ ऑडिशन करता था सारी सेकेंडरी कास्ट के साथ। मुझे एक बार ये देखना होता था कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग बात करते हुए हमारी एनर्जीज कितनी मिल रही है। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ टेप देखा और बोल दिया हाँ ये एक्टर। मुझे चाहिए था कि कितना मैं और आप साथ में मिल करके हमारी लैंग्वेज और हमारी एनर्जीज मैच हो रही। तो आई वॉज डाइग्रेसिंग कि मेरा वो फीलिंग है लाइफ में, प्रोसेस है। तो जब मैंने आमिर सर को बोला, आमिर सर ने कहा वैसे भी साई पल्लवी स्क्रिप्ट सुन के बात आएगी कि उसको करना है या नहीं करनी है। हम्म। तो बात ये हुई। तो आमिर सर ने बोला तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं उसको फोन करके पूछता हूँ कि क्या वो आ सकती है बॉम्बे, ताकि हम उसको कहानी सुनाए और तू मिल भी ले इस बहाने। मैंने कहा सर इससे अच्छा क्या होगा। तो आमिर सर ने जब बात करी तो शायद इमीडिएटली साई पल्लवी ने कहा हाँ मैं बॉम्बे आती हूँ। बिकॉज मुझे ये समझ में आया कि दो चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है। उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि कहानी और उनका रोल क्या है। आई डोंट थिंक वो जाने बिना कोई भी हो वो उसके साथ काम करती है। उनके लिए जरूरी है जानना कि मैं किस कहानी से जुड़ रही हूँ और मेरा किरदार क्या है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगता है, मेरा मानना है, उनके लिए ये जानना जरूरी होता है कि डायरेक्टर कौन है, क्या विजन से फिल्म बन रही है, कि क्या जो इंसान अल्टीमेटली फिल्म बनाने के लिए डिसीजंस लेने वाला है एज अ डायरेक्टर, उसका विजन सिंक में है या नहीं है। क्या वो उस नजरिए से फिल्म को देखता है जो मेरी समझ में आ रही है। तो जब वो यहाँ पे आई, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और उनसे मिलने के बाद आई डोंट थिंक मेरे लिए पॉसिबल होता किसी और को मीरा देखना। वो इतनी कमाल की पर्सनैलिटी है, एक्ट्रेस तो है ही है, बट जब आप उनसे मिलते हैं उनके अंदर इतना चार्म है, इतनी नेचुरल। और नेचुरल से मेरा मतलब है एक रियल इंसान है। मुझे एकदम से दिखने लग गया कि मीरा कितनी रिलेटेबल हो सकती है, कितना, जो मैंने आपको पहले बोला कि यार आप जब फिल्म देखने बैठे आपको किसी की याद आनी चाहिए। वो याद जी। आपको कब आएगी, जब जो किरदार है उसके अंदर, जो एक्टर्स है, वो आपको रियल फीलिंग दे सके कि ये मैं हो सकता हूँ, हम्म। ये मेरे साथ का कोई हो सकता है। अगर आपको लगा चाहिए तो हीरो और हीरोइन है, तो आप उनको एक डिस्टेंस से देखेंगे। मुझे लगता है साई पल्लवी खासियत ये है कि वो अपने साथ साथ सब चीजों को लिफ्ट कर देती है। आई थिंक मैं ज्यादा बेहतर फिल्म बना पाया हूं क्योंकि वो फिल्म से जुड़ी। सो सुनील, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब साई पल्लवी की कास्टिंग हो चुकी थी या आप स्क्रिप्ट सुना रहे थे, तो जब उन्हें जुनैद के बारे में पता चला, तो क्या उनका पहला माइंड थॉट था कि क्योंकि नया एक एक्टर है और साई पल्लवी बहुत बड़ा नाम है, तो क्या वो झिझक रही थी या वो कंफर्म थी कि ठीक है आपने जो कास्टिंग करी परफेक्ट है, मुझे ये कहानी पसंद है और मैं काम करना चाहती हूँ इसमें? देखिए सच बताऊं तो इसका स्पेसिफिक जवाब तो शायद एक ही इंसान दे सकता है, साई पल्लवी। उनके जहन में क्या चल रहा था ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो मुझे समझ में आया, वो उनको कहानी समझ में आनी चाहिए और उसके बाद उनको समझ में आना चाहिए कि जिस नजरिए से डायरेक्टर फिल्म देख रहा है क्या मुझे वो समझ में आता है। और मैं तो ऐसा मानना चाहूंगा कि शायद उनको मेरा विजन ठीक लगा, जी। उनको आमिर सर की एक बॉडी ऑफ वर्क है। और आमिर सर, जितना हम लोगों ने, शायद जो लोग भी उनके साथ किसी भी लेवल पे प्रोफेशनली डील करा है, जानते हैं कि आमिर सर के लिए नंबर वन चीज होती है कि जो हम ऑडियंस को पेश कर रहे हैं उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, और वो ऑनेस्टी हर लेवल पे होती है। तो अगर आमिर सर कह रहे हैं कि यार मेरे लिए कास्ट ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई ये सोचेगा कि यार इनका क्या सोच रहे। उनकी सोच ये है कि मैं कहानी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये कहानी मुझे पसंद है, इस कहानी में ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं जो मुझे लगता है इस किरदार में फिट होते हैं। तो आई थिंक जो मैंने भी सीखा है आमिर सर से, कि आई थिंक हमारे हर डिसीजन के अंदर एक यार्डस्टिक होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं अपने डिसीजंस को लेकर के। तो आई गेस मैं ऐसा समझता हूं कि शायद साई पल्लवी को भी ऐसा लगा होगा कि अगर ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन के तहत चल रहे हैं, शायद उनको वो ऑनेस्टी दिखी होगी हमारे अंदर और उनको कहानी अच्छी लगी थी। मेरा मानना है कि शायद इन रीजंस की वजह से उन्होंने कहा कि हाँ ये फिल्म मैं करना चाहूंगा। और आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे को पहली अपनी फिल्म में साई पल्लवी जैसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। जी। सो
ऑब्वियसली सुनील, तो ये हम एक चीज, मेरा सवाल एक और भी है जुनैद से जुड़ा हुआ, क्योंकि जुनैद जो है उन्होंने अपने काम से ऑडियंस को काफी हद तक प्रभावित किया है और आने वाले टाइम में और भी इम्प्रेस करेंगे। आपकी फिल्म है, इसमें भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जब एक न्यू एज एक्टर होता है, वो आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा हम्म। फैक्टर निभाता है। तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है सोशल मीडिया पे, कभी आपकी तारीफ होती है, कभी बुराई भी होती है। जुनैद उसको किस तरह से अपने अंदर समाहित करते हैं और फिल्म फिल्म को शूट करते हैं, या उसका असर दिखता है या नहीं दिखता है? क्योंकि आपने काफी हद तक उनके साथ जुड़े रहे, आपने बताया कि लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे। जी। पहला सवाल आपने मुझसे पूछा कि वो कैसे इससे डील करते हैं। जी। इसका जवाब, जैसे मैं वापस वही बोलूंगा कि इसका जवाब एक ही इंसान दे सकता है, वो है जुनैद। जी। मैं ये ओके। बता सकता हूँ कि मेरे पास सेट में आज हम्म। तक हम्म। जुनैद ने कभी कोई बाहर का या कोई भी प्रेशर नहीं लाया। जुनैद मेरे साथ एक एक्टर थे और कुछ नहीं थे। जुनैद मेरे साथ सेट में कभी आमिर खान के बेटे नहीं थे। जुनैद का ओके। सिंपल फंडा था कि आप डायरेक्टर हैं, इस फिल्म में आपका क्या विजन है और मैं एक्टर हूं, आपको मेरे को मुझसे क्या चाहिए आप वो बताइए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुनैद ने मुझे ला करके ये स्ट्रेस में एनर्जी लाए हों कि अच्छा अभी ये चल रहा है, अच्छा अभी वो चल रहा है। जुनैद खान एक एक्टर थे मेरे साथ सेट पे, और वो हमेशा जब मेरे पास आए हैं तो उनका ये हुआ कि यार अच्छा, एक और चीज है कि जुनैद जो है ना वो थिएटर बैकग्राउंड वाले, तो जुनैद का स्कूल ऑफ थॉट है कि हम प्रिपेयर करके आते हैं। तो जुनैद के साथ ज्यादातर जो काम हमारा हुआ है और बातचीत हुई है वो हुई है प्रिपरेशन स्टेजेस में। वो मेहनत करके परफॉर्मेंस में सेट पे आते हैं, उसके बाद आपको सेट पे ट्वीक करना वो अलग बात है, बट वो उस दुनिया से आते हैं बहुत ज्यादा कि स्पॉन्टेनिटी से ज्यादा रिहर्स्ड। आई शुड बी एबल टू गिव यू व्हाट यू वांटेड आफ्टर हैविंग वर्कड ऑन इट, कि तू 10 बार टेक मांगेगा तो मैं 10 बार सेम चीज दे सकता हूँ। तो मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, वो बहुत डायरेक्टर्स एक्टर है। अगर मैं एक टेक के बाद कहता था कि जुनैद आई एम गुड, वो कभी ये नहीं कहते थे अरे यार एक दो और ले ले, बाई चांस एडिट में चाहिए। अगर मैं उनसे बोल रहा हूँ 15 टेक और चाहिए, 15वें टेक पे भी कह रहा हूँ जुनैद नहीं यार एक और चाहिए, तो मुझसे यही पूछेंगे कि कुछ मुझे क्या करना है। बट वो कभी ये नहीं कहते थे यार, इरिटेट नहीं हुए कभी, कभी ये नहीं लगता था यार तू क्या चाहिए तुझे। उनका ये होता था हाँ बोली क्या चाहिए, और वो उतने ही सिंप्लिसिटी के साथ सेट पे आते थे। विच इज ऑल्सो व्हाट आई फील कि दोनों जुनैद और पल्लवी में एक इनहेरेंट ऑनेस्टी, आई थिंक वो ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट करती है। आपने बोला कि अनयूजुअल जोड़ी है, वो अनयूजुअल नहीं है। मेरे हिसाब से वो इतने रियल हैं कि जब वो दोनों साथ में आते हैं उन दोनों की पर्सनैलिटी के अंदर एक ऑनेस्टी है, और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो ऑनेस्टी दिखेगी, वो दो किरदार आपको रियल लगेंगे, क्योंकि वो दोनों एज पीपल हैव सम सिमिलर ग्राउंड, एज परफॉर्मर्स हैव सम ऑपोजिट ग्राउंड। पल्लवी डिस्कशंस करती हैं, लेकिन पल्लवी एक बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर भी है। बट उनके अंदर एक कमाल ये है कि देखिए, डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट के साथ बहुत समय बिताया होता है। डायरेक्टर सेट पे आता है सोच करके कि यार ये सीन ऐसे ऐसे करना है। तो जब आप एक्टर को अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं एक्टर के साथ, आप अक्सर ये बता रहे होते हैं कि मैंने इस नजरिए से सोचा है। तो अमूमन ये होता है कि जब टेक होता है तो आप टेक के बाद कहते हैं थोड़ा सा ऐसे करें, क्योंकि आप हमेशा कैलिब्रेशन देख रहे होते हैं कि मेरी कैलिब्रेशन में कितना ठीक बैठा, कितना अलग गया, कितना मुझे कैसे चाहिए। साई पल्लवी के साथ जब मैं करता था, हमने डिस्कस करा है, मुझे पता है वो क्या करने वाली है, लेकिन मैं कई बार उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए भूल जाता था कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं एक ऑडियंस हो जाता था, जैसे कि मैं पहली बार देख रहा हूं। और एक डायरेक्टर को सरप्राइज करना उस मोमेंट पे जो कि आपने डिस्कस करा है, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा होता होगा कि डायरेक्टर्स को ये मौके मिलते होंगे। मेरे को वो किसी डायरेक्टर का शायद कभी का कहना है कि डायरेक्टर इज अ फर्स्ट ऑडियंस टू द फिल्म। आई वॉज लकी टू हैव दैट एक्सपीरियंस एट टाइम्स, जहाँ पे कि मुझे अच्छा वो मुझे बता के गई कि मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, बट उस मोमेंट में मुझे साई पल्लवी एक्टर नहीं दिख रही होती थी, मुझे दिख रही होती मीरा। तो जब मुझे मीरा दिखती थी तो मुझे एकदम से वो मोमेंट फील होता था कि हाँ यार ये मोमेंट कितना करेक्ट है फिल्म के लिए। सो राहुल ऑब्वियसली सर, प्लीज लास्ट जस्ट, क्वेश्चन लेंगे। हाँ बस लास्ट दो क्वेश्चन हैं, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है। सो हम लोग जब फिल्म की बात करते हैं रोमांटिक की और एक दिन की बात करें, तो इसके ट्रेलर में जो है विजुअल्स जो हैं वो कमाल के हैं। तो अक्सर हमने फिल्मों को देखा है बॉलीवुड की कि वो हमें लेकर जाते हैं स्विट्जरलैंड या फिर इस तरह के देशों की तरफ, आप दूसरे डायरेक्शन में ले गए हैं। सो फिल्म के लिए ये लोकेशंस कितनी ज़रूरी थी, और आप जब हमें वहाँ लेकर जा रहे हैं तो वो थॉट क्या था कि मुझे यहीं पर ही शूट करना है फिल्म को?
दोनों दो सवाल थे आपके। फिल्म में जी। बहुत अच्छी दिख रही है, उसका जी। क्रेडिट एक इंसान को जाता है, उसका नाम है मनोज लोबो, जिन्होंने जो इस फिल्म के डीओपी है। हम्म। और लोकेशंस ऑफ कोर्स हम लोगों ने ढूंढी है, बट जी। जापान स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था। जी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ये कट टू जापान नहीं है। कुछ जो सीन्स हैं वो हम्म। सीन्स अगर मैं जापान से हटाऊंगा तो मुझे उनके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन सीन का जो बेसिस है वो जापान में फिट होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बैक करा जापान जाने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता था कोई और प्रोड्यूसर कहता है यार थोड़ी सस्ती जगह चले जाओ, हम्म। बट द फैक्ट इज उस कहानी के अंदर जापान इतना ज्यादा फिट होता है, और ऑलमोस्ट 80% फिल्म जापान के अंदर होगी। एक तो कहानी के अंदर जापान लिखा था, और उसके बाद ऑफ कोर्स जब हम गए, वो इतनी खूबसूरत कंट्री है कि जब हम गए हमें इतना कुछ मिला। और हमारी जो लैंग्वेज है फिल्म मेकिंग की, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, which allows us to also explore songs. It allows us to explore a certain visualscape, which adds to the way you tell the narrative. So I think मेरा क्योंकि फोकस सिर्फ एक्टर्स होता है और कहानी होता है, विच इज व्हाई आई एम सेइंग लोबो को क्रेडिट बहुत ज्यादा इस चीज का जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं देखता था एक्टर्स वो किस तरीके से उस चीज को कंपोज करता था कि मैं भी खुश रहूं कि मेरे को एक्टर्स मिल रहे हैं, और साथ ही साथ वो कलर्स। अर्जुन भसीन ऑल्सो, बिकॉज कॉस्ट्यूम्स फिल्म की एक दिन है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आई थिंक जापान स्क्रिप्ट का पार्ट है, और जापान खुद में इतना खूबसूरत है, वो लोकेशंस इतनी है कि मैं कहूंगा कि मैं बस लकी था कि मुझे ये मौका मिला वहां पे जाके शूट करने का। सो लास्ट क्वेश्चन जो है म्यूजिक को लेकर है, क्योंकि रोमांटिक ड्रामा जो होती हैं उनमें जो उनका म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, उनकी जान होता है। हमने जितनी भी फेमस या हिट ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा देखी हैं, उनके गाने आज तक चल रहे हैं, चाहे वो फिल्में 20 साल पहले आई हों, 30 साल पहले आई हों। जब आप इस फिल्म के लिए म्यूजिक बना रहे थे, तो कोई रेफरेंस था कि हमें इस तरह का म्यूजिक बनाना है, या फिल्म की कहानी किस तरह की म्यूजिक को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, कुछ नयापन, तो क्या डिस्कशंस होते थे? आई टेल यू ऑनेस्टली, राम संपत के साथ एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि राम संपत एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन तो है ही है, ही इज अ स्टोरी टेलर। तो राम और मेरे बीच में एक कॉमन ग्राउंड था, एक कॉमन वोकैबुलरी थी। राम को मैं क्या बताऊंगा कि राम ऐसा म्यूजिक बनाते जी। मैं इनफैक्ट वो गलत होगा। जब मेरे पास इतना बड़ा टैलेंट है राम संपत जैसा, और मैं उनको बताऊं आइए ये मैंने म्यूजिक सोचा है, तो मेरे पास ओशन है और मैं कह रहा हूँ आइए बाल्टी में मैंने पानी निकाला, इसको देखिए और ऐसा ऐसा बनाएंगे। मैं उनसे बात करता था कहानी, मैं उनसे बात करता था सिचुएशन की। हम अक्सर बैठते थे और बातें करते थे, और हम कई बार बातें जनरल लाइफ की करते थे। शायद जैसे एक बार राम ने बहुत अच्छी चीज बोली कि कई बार तू मुझे बताता था कि ये वाला गाना, ये वाला धुन तू रात को सुनता है, ये वाली धुन तू दिन में सुनता है। वो समझ पाते थे कि इसका मतलब मेरे लिए क्या, कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी सिचुएशन के लिए कैसा वर्क कर रहा है। तो आई थिंक म्यूजिक में सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए मैं तो कर नहीं सकता हूँ, राम संपत म्यूजिक, राम संपत ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये है गाना, वो मुझे देते थे और हमारी बातें होती थी। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे फील कराया कि यार अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, यही बेटर है। इट वॉज ऑलवेज, मैं बात करता था क्या उस सिचुएशन में मुझे ये फीलिंग दे रहा है, क्या ये मुझे करेक्ट इंटेंसिटी दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है। तो हमारी बातें हमेशा उस कैलिब्रेशन में होती थी कि मुझे लगता है किरदार इस समय इस इमोशन तक पहुंचा है, इससे ज्यादा इंटेंस नहीं ले जाते, या ये बहुत हल्का हो रहा है, कैरेक्टर यहां तक पहुंच चुका है, इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी चाहिए। अब वो कैसे लाएंगे वो राम सोचते थे। कई बार राम अगर कहेंगे कि नहीं इसका मतलब ये धुन स्क्रैप करते यहाँ लाते हैं, कई बार अगर वो कहते थे। और उसके बाद फिर हमारे साथ जुड़े इरशाद भाई। इरशाद भाई एक अलग टैलेंट है। तो जब इरशाद भाई और राम संपत साथ में मिले तो आई वुड से ज्यादातर मैं यहाँ पे बाउंसिंग बोर्ड हो गया कि जब वो आते थे, कई बार उनके एक्सपीरियंस में वो लोग मुझे थोड़ा सा समझा देते थे कि नहीं सर आप थोड़ा सा ना, इरशाद भाई मुझे अक्सर कहते थे थोड़ा सा सर थोड़ा खोल के भी देखिए ना। कई बार मैं बहुत ज्यादा जब लिरिक्स में होता था सर लेकिन ये शब्द सर, तो वो कई बार कहते थे कि सर ये शब्द ऐसा है जो कि आपको फिल्म में भी जुड़ेगा, और फिल्म से जब बाहर जाएंगे तो आपकी जिंदगी से भी जुड़ेगा। तो कई बार आपको गाने चाहिए होते हैं जो कि फिल्म के अंदर तो परफेक्ट बैठे, और उसके बाद जब आप बैठ के अपने घर में अपने आप सुन रहे हो तो आपकी खुद की जिंदगी के साथ भी वो जुड़े। तो आई थिंक ये खूबसूरती इरशाद भाई की थी। और राम संपत आप काम करेंगे तो आपको रियलाइज होगा मुझे गाना सीधे नहीं स्टार्ट करना, मुझे सीन से ये मोमेंट पे जा करके गाने पे आना। तो ये जापान में शूटिंग के टाइम में बात करता था और राम बोलते थे कि हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ,
हम करते हैं काम उसमें। तो राम उसमें स्कोर बनाते थे कि एक ऐसा स्कोर जो कि सीन से इस मोमेंट इस पे तरह आकर के गाने पे लिफ्ट थे। तो आई एम सेइंग इट वाज अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग डिस्कशन विद राम, एंड देन इट्स राम संपत, द म्यूजिशियन हु हैज गिवन अस द म्यूजिक ही हैज। सो आई बिलीव जैसे आप इतनी ईमानदारी से सारी चीजें बता रहे हैं, और एक चीज बहुत अच्छी लगी सुनी कि जिस तरह से आपने अपने जो भी लोग रहे हैं फिल्म के साथ जुड़े, जिस तरह से क्रेडिट दिया है, वो एक बहुत ईमानदारी झलक रही है। और मुझे पूरा भरोसा है जब ये फिल्म स्क्रीन पर आएगी। उन्होंने जो काम करा है, जब आप फिल्म देखेंगे जी। तो आपको दिखेगा जी। कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा है। जी। एंड वो आपकी बातों से लग रहा है, और जब हम फिल्म देखेंगे तो हमें लगता है कि वो स्क्रीन पर भी झलकेगा। और जैसा कि आपने श्योर। बोला कि फिल्म जो है वो सिर्फ थिएटर में नहीं, आपके दिल के साथ घर तक जानी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म जब लगेगी तो लोगों और के एक चीज साथ मैं साथ। आपको बोलना चाहूंगा, जी। मुझे लगता है कि आपने म्यूजिक की बात करी, मुझे लगता है आप फिल्म देखेंगे तो आपको गाने और ज्यादा पसंद आएंगे। जी। आप जब गानों को उसके बाद वापस जी। लेके जाएंगे तो ये गाने ऑलरेडी लोगों को पसंद आ रहे हैं, बट मुझे लगता है उसके बाद आप अपने दिल में गाने रख के जा पाएंगे और आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि ये गाने आपको, जब आप अकेले बैठ के घर में भी गाने सुन रहे होंगे, गाड़ी में सुन रहे होंगे, तो आपको वापस वो पूरी फिल्म का इमोशन आपके जी। साथ जुड़ेगा जब आप गाने वापस सुनेंगे। जी। आई थिंक इससे अच्छा मैं बोल नहीं सकता हूँ। आपने जिस तरह से इलेबरेट किया है कि आपकी फिल्म जो है किस तरह से लोगों के दिल में बस के घर तक जाएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। फिल्म जो थैंक रिलीज यू। होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के दिलों तक जाएगी जैसा कि आप चाहते हैं। आमिर खान साहब के दिल तक तो पहुंच चुकी है, अब ऑडियंस की बारी है। थैंक यू थैंक यू सो राहुल। थैंक यू। मच। थैंक यू।